हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक स्वागत आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, गुरु कृपा के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, मैं आज बात करने वाला हूं एक नई जो है वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में, और वो होने वाली है नेवी से संबंधित। हाल ही में आप सभी को पता है कि नेवी के अंदर जो है, इंडियन नेवी के अंदर सिविलियंस की एक वैकेंसी थी, जिसमें हमारी बहनें हमारे डिपार्टमेंट से संबंधित दो पोस्ट उसमें आई। जिसमें सबसे पहली थी फायरमैन की पोस्ट, जिसमें 444 पद थे, और साथ में थी फायर इंजन ड्राइवर की। ये दो पोस्टें जो हमें देखने को मिली, जिसके एग्जाम की बात करें या फिर उसमें टोटल फॉर्म कितने होने वाले हैं, कंपटीशन क्या क्या रहने वाला, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। इसके ऑलरेडी फॉर्म जो है वो 2 अगस्त को इसके लास्ट डेट जा चुके हैं, यानी फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी एक हम कैलकुलेशन करके एक आंकड़ा आप सभी के बीच में लेके आए कि आखिर इसमें लगभग फॉर्म कितने भरे गए, ताकि आप मेंटली जो उस चीज के लिए प्रिपरेशन हो जाओ कि लगभग हमारे फील्ड में जिस भी चीज की हम तैयारी कर रहे हैं, फायरमैन की या फायर ड्राइवर की तैयारी की, तो लगभग कंपटीशन क्या क्या होने वाला है, कितना होने वाला है, और तैयारी कैसे करें, इसके संबंधित बहुत सारी जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर लुटाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथ ही आप सभी को पता है, लगातार जो है इसके बारे में बात हो रही थी, काफी दिनों से ट्रेंडिंग वैकेंसी चल रही थी, इसी के बारे में लगातार बात हो रही थी। और लगातार ये भी सुनने में आ रहा था कि फायरमैन जो है, इसके अंदर फायर का डाटा नहीं दिया गया, इसका एग्जाम का शेड्यूल क्या होगा, सिलेबस किस तरीके से डिजाइन होगा, और एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या हो, किस तरीके से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका भी हम एक कंप्लीट जो है एक नया वीडियो आप सभी के लिए लेके आएंगे, अगर आप कमेंट करते हैं तो। अभी जो हम बात करने वाले लगभग 2-3 मुद्दे जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि फोरमों की संख्या क्या होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कुल फोरम जो है वो कितने भरे जा चुके हैं, ताकि जो है हमारे बीच में एक आंकड़ा निकल के आए, तो और हमें जो है थोड़ा सा मजबूती के साथ लड़ाई लड़ पाए। उसके बाद में एग्जाम की डेट, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि संभवतः जो डेट है एग्जाम की वो क्या है, यानी हमारा एग्जाम कब होने वाला है, हम किस तरीके से तैयारी करें, कितने देर में हमारा सिलेबस कंप्लीट करें, ताकि एग्जाम डेट जो है हमें पहले से पता हो। उसके बाद में जो है कंपटीशन कितना रहेगा, कितना कंपटीशन अपनी पोस्ट के ऊपर या एक पोस्ट के ऊपर लगभग क्या कंपटीशन, टोटल अभ्यर्थी कितने होने वाले, उस हिसाब से हम जो है एक जो है कैलकुलेशन आप सभी के बीच में लेकर आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत जबरदस्त लगेगा, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट वीडियो यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल फॉर्म की। देखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ 2 अगस्त की। 2 अगस्त को जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट थी, उस दिन लगभग 10-11 बजे के आसपास मैंने एक बच्चे का फॉर्म भरवाया था, और उसमें लगभग जो है रजिस्ट्रेशन नंबर की जो संख्या थी, वो लगभग 3.25 लाख के आसपास या 3,10,000 के आसपास जो है वो आ रही थी। आप मान के चलिए 3,10,000 के आसपास या 3,05,000 के आसपास जो है उस सुबह सुबह के समय में जो है, लगभग आप 10-11 बजे के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय जो है ये संख्या चल रही थी 3,10,000 3,05,000 के आसपास से। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो टोटल रजिस्ट्रेशन कितने निकल के आ रहे हैं, अब इसमें 2 चीजें और हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो टोटल यहाँ पे अपन देखें तो शाम तक, अगर रात के 12 बजे तक भी अगर फॉर्म निकल के आएंगे, तो लगभग ज्यादा से ज्यादा 3,20,000 या फिर ज्यादा से ज्यादा 3,30,000 के आसपास। ये भी मैं ज्यादा से ज्यादा आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आपको कोई पूछे कि कितने फॉर्म लगे हैं, तो 3.2 लाख से अपन बोल सकते हैं 3.3 लाख के आसपास ये कुल जो है फॉर्म लगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलर फायरमैन और फायर ड्राइवर का डाटा नहीं है, जो कंप्लीट सिविलियन की कंप्लीट जो वैकेंसी थी उसी की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, कंप्लीट के। क्योंकि पर्टिकुलर जो है पोस्ट वाइज कभी भी जो है वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं हो रहा था, उसमें बीच में कोड जरूर दिया हुआ था, जैसे एफ एम का मतलब फायरमैन, FD का मतलब फायर ड्राइवर, बस ये कोड है। बाकी आगे का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ओवरऑल जो है वहां पे देखने को, तो कुल फॉर्मा की संख्या जो है वहां पे निकल के आ रही है, वो है 3.2 से 3.3 लाख के आसपास, यानी 3.25 लाख के आसपास कुल जो है फॉर्म भरे गए पूरी वैकेंसी के अंदर। आज की डेट में देखिए, कंपटीशन बिल्कुल चरम सीमा पे, जहां पे 20-20 लाख का कंपटीशन होता है, वहां पे जो 3-3.25 लाख की जो है टोटल ही जो है भीड़ है। तो भीड़ के हिसाब से देखें, ज्यादा भीड़ नहीं है, एक बेसिक लेवल की ठीक ठाक हम बोल सकते हैं। उसके बाद भी यहाँ पे छटनी होने वाली है हमारी फायरमैन की, फायर ड्राइवर की, वहां पे कितने क्या फॉर्म भरे। उसके अलावा मैं आपको एक न्यूज और बता दूं, एक छोटा सा जो है चीज आपको मैं बता देता हूँ कि जो भी विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने फायरमैन का फॉर्म भरा था और साथ में भरा था फायर ड्राइवर का, उनके जो है रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल सेम मिलेंगे। आप देख लेना अच्छी तरीके से। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने दोनों फॉर्म भरे हैं, तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सेम है, क्योंकि वो जीमेल आईडी मोबाइल नंबर सेम थे, इस वजह से रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको सेम मिले। तो कुछ विद्यार्थी यहाँ से एक्स्ट्रा हो सकते हैं जिन्होंने दोनों फॉर्म भरे हो, यानी फायरमैन का भी भरा हो और फायर ड्राइवर का। अब चूंकि वो इसमें काउंट नहीं हो रहा, क्योंकि टोटल जो है इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है दोनों का क्या रहने वाला है, सेम यहाँ पे आपको देखने को मिले। तो ये थोड़ा सा है। इसके अलावा अगर बात करें, अब ये तो हो गई टोटल अपने फॉर्मों की संख्या। अब उसके बाद में पर्टिकुलर हम यहाँ पे फॉर्मों का निकालते हैं कि हमारे फायरमैन में टोटल फॉर्म कितने गए भरे गए। तो फायरमैन की हम बात कर लेते हैं।
तो फायरमैन का देखिए टोटल जो आंकड़ा है मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर एवरेज निकाल के चले जो हम 3 से 3.25 लाख, अब यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन थी वो हमारी 12th पास प्लस में जो है हमारा फायर का जो है सर्टिफिकेट। अब ये जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ी सी रेयर कंडीशन में मिलती है, इसलिए जो इसके फॉर्मो की संख्या जो हमारे अकॉर्डिंग जो है निकल के आई वो है 40 से 50 हजार। मैक्सिमम संख्या मैं आपको बता रहा हूँ कि 40 से 50 हजार की जो संख्या है वो क्या है, इसकी मैक्सिमम संख्या होने वाली है फायरमैन की मैं बात यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, यानी फायरमैन में जो भरे गए फॉर्म है वो 40 से 50 हजार है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं। अगर राजस्थान की राजस्थान की देखिए अगर बात करें तो लगभग 1 से 1.5 लाख के आसपास तो यही फॉर्म मिल जाते हैं। सेंट्रल लेवल की वैकेंसी जहाँ पे हर बच्चा जो है फॉर्म भर सकता है जिसके पास फायरमैन का सर्टिफिकेट हो और 12th पास। अब बात करते हैं कि उसके ओरिजिनल कंपटीशन की। ये तो हो गई टोटल फॉर्मों की संख्या। बात आती है कि इसका कंपटीशन का क्या सीन है। अब कंपटीशन की अगर हम बात अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक अलग ही नजरिया आपको देखने को मिलेगा कि कंपटीशन में क्या सीन होने वाला है और क्या नहीं। अब देखो सबसे पहली बात तो ये है 3.5 लाख या 3.25 लाख फॉर्म भरे गए, अपन ले लेते हैं 3.3 लाख फॉर्म भरे गए। अब हर कोई बच्चा जो है वो देने तो जाता नहीं है 100% है, क्योंकि एग्जाम सेंटर्स बहुत दूर है, बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। तो लगभग 2 लाख के आसपास ही जो है यहाँ पे क्या होंगे एग्जाम देने कैंडिडेट जाएंगे। तो 70% 80% के आसपास टोटल ही क्या होंगे आपके एग्जाम देने बच्चे जाएंगे। तो ये जो 20% का जो है कम से कम जो है कंपटीशन वो हट गया। अब बात करते हैं कि फायरमैन का कंपटीशन कितना होगा। फायरमैन का जो कंपटीशन है वो किस लेवल का होगा, और वहां पे हम अगर एक आइडिया निकाले कि कितना कंपटीशन होने वाला है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वहां पे। अब देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे निकल के आती है कि 12th प्लस में सर्टिफिकेट हमें चाहिए था, यानी 12वीं प्लस में फायर का सर्टिफिकेट। तो आपने देखा होगा हम एज इंस्टीट्यूट ओनर हैं तो हमें पता है हमारे पास कितने सारे फोन आते हैं कि अभी अर्जेंट में कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो फॉर्म तो 40 से 50 हजार भर गए, लेकिन मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ कि जो विद्यार्थी एग्जाम देंगे, अब बहुत सारे लोगों को थिएटर 420 के चक्कर में वो बाहर भागे हैं, क्योंकि उनको पता है या तो सर्टिफिकेट लगाया नहीं है, लगाया है तो पता नहीं कहाँ से क्या डायरेक्ट गौशाला की पर्ची काट के और वो बढ़ा दिया। समझ रहे हो मेरी बात। दूसरा दिक्कत यहाँ पे होने वाली है जो कंपटीशन है वो कितना होगा, तो मैं आपको गारंटेड यहाँ पे देने वाला हूँ 10 से 15 हजार मैक्सिमम कंपटीशन बता रहा हूँ मैं आपको, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बता रहा हूँ। लास्ट वैकेंसी में तो कैंडिडेट ही नहीं मिले थे, लेकिन इस बार 10 से 15 हजार का टोटल कंपटीशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सर्टिफिकेट की जो एक हमारी क्वालिफिकेशन थी ये हर बच्चे की पूरी नहीं हो रही है, तो इसलिए जो है कंपटीशन न के बराबर आपका होने वाला है। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पहले सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, और इस बच्चों को इन दोनों में से जिस बच्चे ने ठीक ठाक भी थोड़ा सा ध्यान रखा हो तो वो यकीन मानिए वो लेगा जी अपना क्या फाइनल सिलेक्शन। अब फॉर्म कम भरने के बहुत सारे रीजन है। एक तो इसमें जो है एज है वो कम ली गई है, क्वालिफिकेशन ऐसी है जहाँ पे हर कोई बच्चा फुलफिल नहीं कर पा रहा, इस वजह से कंपटीशन बहुत कम होने वाला। तो टोटल फॉर्म की संख्या 40 से 50 हजार, कंपटीशन ओनली फायरमैन में होने वाला है 10 से 15 हजार का। तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल सटीक तरीके से जारी रखें, और किस तरीके के क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी हम थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, रिसर्च चल रही है। आप चाहेंगे तो उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा, एग्जाम पैटर्न क्या होता है वो सब सारी चीजें हम जो है आपके बीच में जो है नई वीडियो के माध्यम से बता देंगे। उसके अलावा फिजिकल में अगर कोई आपका दिमाग चल रहा है कि फिजिकल में क्या होगा, किस तरीके से होगा, फायरमैन लिफ्ट क्या होती है, वहां पे क्या होने वाला उसके बारे में बात करें तो मैं प्रैक्टिकली रूप से आपको एक वीडियो जो है वो भी डाल दूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में जो अपनी इच्छा जताइए, अगर आप बोलोगे तो हम करके दिखाएंगे, अदरवाइज हमें कोई मतलब होता नहीं है बेसिकली। ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्जाम क्या है। अब देखिएगा आपने बता दिया कंपटीशन तो कम है, सिलेक्शन मिल सकता है, लेकिन हमारी तैयारी कितनी कितनी अच्छी होनी चाहिए और कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, सिलेबस कब तक हो जाना चाहिए, उसके बारे में बात करें तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बैक ले जाना चाहूंगा। 2023 में सेम वैकेंसी आई थी अपनी इनसाइट की, जो वैकेंसी थी 2023 की, उसका एक बारे में हम बात करने वाले हैं। वहां पे क्या क्या हुआ था उसकी बात हम उठा लेते हैं। तो वहां पे देखा होगा आपने लास्ट डेट थी 31 दिसंबर, 31 दिसंबर के लास्ट तक फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद में जो है एग्जाम सीटी एडमिट कार्ड जो 28 जनवरी को रिलीज कर दिए गए थे, और इसका जो एग्जाम था वो लगभग 3 या 6 फरवरी के आसपास जो है इसका क्या था एग्जाम था। हालांकि इसमें फायरमैन की पोस्ट नहीं थी, लेकिन अपन देख रहे हैं सेम वैकेंसी तो सेम प्रोसीजर होगा, सेम आप देख पा रहे होंगे इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो भी सब सेम है। तो इसीलिए जो है क्या होगा एग्जाम डेट और जो है या एडमिट कार्ड जो है वो यहाँ पे डली। तो लगभग एक आइडिया देखिए अपन, तो लगभग क्या दिसंबर लास्ट था, तो जनवरी जनवरी का जो है महीना यानी पूरा पूरा एक मंथ ही मिला था, सिर्फ और सिर्फ क्या मिला था एक मंथ मिला था। आंसर की जो है 7 मार्च को, यानी लगभग क्या है एक महीने बाद आ गई थी, और उसके बाद रिजल्ट थोड़ा लेट हो गया था, लगभग वो आया था अपना क्या 27 शायद, यानी 4-5 महीने बाद जो है वो आया। तो वो अपन एक आइडिया लेके चले कि जी लगभग कितना टाइम मिला है, तो एग्जाम के जो है टाइमिंग आपको मिलने वाला है वो मिलेगा जी कितना 1 से 1.5 मंथ, मैक्सिमम जो है 1 से 1.5 मंथ आपको टाइमिंग मिलने वाला है, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम का। तो आप अपनी अभी जो है अपनी पढ़ाई जो डबल कर दीजिएगा।
आप कहीं ऐसा सोच रहे हो कि मेरे को टाइम है, अभी मैं देखूंगा, सिलेबस आराम से कर सकता हूँ, डेली डेली बेसिस पे अपनी टेस्ट सीरीज दें, अच्छी तरीके से पढ़े, डेली बेसिस पे जहाँ 4 घंटे पढ़ रहे हैं वहाँ 8 घंटे पढ़ाई करें, पढ़ाई को डबल कर दें। टेस्ट सीरीज का जो है वो अवश्य ध्यान रखें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ताकि जो है आपको अपना विजुअलाइजेशन करने का मौका मिले, आप कहाँ कमियां रह गई, कहाँ क्या दिक्कत है। तो एग्जाम डेट आप यकीन मानिए जो है सितंबर, क्या होगा जी, सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में जो है आपको देखने को मिल जाएगी एग्जाम डेट, यानी एडमिट कार्ड की जो डेट। और एडमिट कार्ड आपको सभी को पता है कि 7 डेज से पहले जो है कि एग्जाम के 7 डेज से पहले आपको क्या मिलता है, एडमिट कार्ड, यानी 3 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड और 7 दिन पहले एग्जाम सिटी के बारे में आपको जो है पता चल जाता है। तो आप यकीन मानिए सितंबर के फर्स्ट या सेकंड जो है वीक के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, और लगभग जो है लास्ट तक या हाफ तक जो है आपको क्या हो जाएगा, एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। तो समय आपके पास नहीं है, न के बराबर समय, दिन रात एक कर दीजिएगा और अपना जो है सपना जो है वो पूरा करिएगा। अब उसके बाद में कुछ क्वेश्चन है कि सबका एडमिट आएगा आएगा या नहीं आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, जिसने फॉर्म जो है वो अपना बिल्कुल क्या भरा है जी, बिल्कुल सही भरा है, उसमें फोटो सही है, सारी चीजें सही है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सबका एडमिट कार्ड आएगा। परसेंटेज वगैरह मैं पहले बता चुका हूँ, किसी प्रकार के परसेंटेज का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। एडमिट कार्ड आपका आएगा अगर आपका फॉर्म सही है, आपने सब कुछ सही भरा है, पेमेंट कट किया है, फोटो वोटो सब सही है, सिग्नेचर वगैरह सही है, तो वो सब कुछ आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको अवश्य ध्यान रखना है। तो ये थी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें कि एडमिट कार्ड जो है जल्दी आने वाला है, आपका सितंबर लास्ट तक आने वाला है। कंपटीशन जो है उसकी बारे में हम बात कर चुके हैं, टोटल फॉर्म कितने भरे गए, कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है, तो तैयारी को सुदृढ़ तरीके से आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके अलावा और भी अगर आप सीरियस तैयारी करना चाहते हैं और किसी भी विभाग से संबंधित जिसमें फायर से रिलेटेड मैटर अगर आता है, फायर से रिलेटेड, तो फायर के लिए स्पेशल हमने एक कोर्स बना रखा है जिसमें फायरमैन और फायर ऑफिसर की कंप्लीट जो है क्लासेज आपको मिलेंगी, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। नेवी में हो सकता है 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए फायर से रिलेटेड, जनरल साइंस के अकॉर्डिंग या जनरल अवेयरनेस के अकॉर्डिंग। तो आप जो है किसी प्रकार की कोई भी वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें फायर का सिलेबस आता है, तो कंप्लीट तरीके से हमारा एक बैच बना चुका है हम, उसका जो है कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा आपको ये वाला चैनल से, यानी गुरु कृपा फायर क्लासेज हमारा खुद का ऐप है, प्ले स्टोर पे आप जाइएगा, वहां से ऐप डाउनलोड करिएगा, ये लोगो आपको दिखेगा, गुरु कृपा फायर क्लासेस के नाम से डाउनलोड कर लो, साइन अप करोगे तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा, वहां से परचेज कर सकते हैं। राजस्थान में आने वाली वैकेंसी में आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो भी फायर से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी हो, सब में जो है हम बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको पढ़ाएंगे। कंप्लीट 1 ईयर की वैलिडिटी होगी, कंप्लीट कोर्स होगा, आपको सारा सब कुछ पढ़ाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा जल्दी आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।